अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिफ अमजद। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के 2011 का पेपर इकोनॉमिक्स का डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली ये 2 वीडियोस हैं। पहली वीडियोस में मैं तकरीबन 46 MCQs आपसे डिस्कस करूंगा और दूसरी वीडियो में मैं जो रिमेनिंग MCQs रह जाएंगे उनको डिस्कस करूँ। फर्स्ट MCQs है द कंज्यूमर्स ऑप्टिमल इक्विलिब्रियम इज डिटरमिन्ड बाय, यानी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम किस जगह पे डिटरमिन होगा। पहला MCQs का जो ए है द इक्वालिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन द प्रोडक्ट मार्केट, यानी जहां पर सप्लाई और डिमांड फोर्सेस आपस में मिल जाएं वहां पे इक्विलिब्रियम होगा। ये पॉइंट यहां पे देखें तो ये ऑप्शन ए सही है। दूसरा है अ पॉइंट ऑन द नेक्स्ट हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व। फॉर एग्जांपल आपने एक ये इंडिफरेंस कर्व बनाई है तो एक ये, तो वो कहता है इस इंडिफरेंस कर्व पे, तो ये टोटली रॉन्ग है। और सी ऑप्शन है द इक्वालिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन द लेबर मार्केट, यानी लेबर मार्केट की यहाँ पे डिस्कशन ही नहीं हो रही, यहाँ तो कंज्यूमर्स की ऑप्टिमल इक्विलिब्रियम की डिस्कशन हो रही है, तो इसलिए सी पॉइंट भी रॉन्ग है। डी पॉइंट है अ पॉइंट ऑन द इंडिफरेंस कर्व देयर इंडिकेट्स कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ये एक इंडिफरेंस कर्व पे डिफरेंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि कंज्यूमर वही इक्विलिब्रियम पॉइंट पे चूज कर ले, तो ए ऑप्शन इज राइट हेयर। दूसरा MCQs है द IS कर्व। IS कर्व होता है इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस, यानी इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व किस अजम्पशंस पे डिपेंड करती है। तो ये 4 नीचे ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है देयर इज ओनली वन इंटरेस्ट रेट एंड इनकम लेवल एट विच द प्रोडक्ट मार्केट कैन बी इन इक्विलिब्रियम। ये देखें, आपको पता है कि IS कर्व, ये IS कर्व ऐसी होती है, यहाँ एक्स एक्सिस पे हम इनकम लेवल लेते हैं और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लेते हैं। तो इस कर्व पे ये वेरियस लेवल ऑफ इनकम और इंटरेस्ट रेट है, ये एक नहीं है, तो लिहाजा ये ए ऑप्शन इज रॉन्ग हियर। स्टॉक मार्केट प्राइस आर जनरली हाई व्हेन इंटरेस्ट रेट आर लो। स्टॉक मार्केट की बात ही नहीं हो रही, बात तो इन्वेस्टमेंट सेविंग की हो रही है, बी भी रॉन्ग है। इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग डिसीजंस वेरी इनवर्सली विद इनकम, यानी इन्वेस्टमेंट सेविंग ये IS कर्व इनकम के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, तो ये ऑप्शन सी जो है वो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। मनी मार्केट इक्विलिब्रियम कैन अकर एट एनी लेवल ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम, ये LM कर्व है, डी LM कर्व की प्रॉपर्टी है। तो IS कर्व बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय द हिक्स, तो ये हिक्स ने कॉन्सेप्ट दिया था, ये भी बाज़ दफ़ा MCQs पूछा जा सकता है। थर्ड MCQs है द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। तो ये मनी डिमांड के बारे में है कि मनी डिमांड के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मनी डिमांड के 3 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है वी डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजैक्टिव मोटिव्स, यानी डेली लाइफ के एक्सपेंडिचर्स को करने के लिए, और दूसरा है ट्रांजेक्टरी मोटिव्स, और थर्ड है स्पेकुलेटिव मोटिव्स। तो स्पेकुलेटिव मोटिव आपका इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करनी है बैंक के अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन है मनी बैलेंस हेल्ड फॉर पर्पस ऑफ नियर फ्यूचर परचेजेस, मनी सेट। बी ऑप्शन है मनी सेट असाइड टू मीट अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। सी है मनी सेट असाइड टू इन्वेस्ट इन द फ्यूचर। मनी एलोकेट फॉर मंथली एक्सपेंसेस। तो मैंने बताया था कि हम मनी की डिमांड इसलिए करते हैं क्योंकि आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर सकें, तो सी ऑप्शन यहाँ पे
राइट है। 4 है द केन्जियन मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट रिवील्स दैट। अब डिफरेंट किस्म के मल्टीप्लायर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी होता है, टैक्स मल्टीप्लायर भी होता है। तो ये सपोज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात कर लें तो ये होता है चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से आपकी इनकम जो चेंज होती है इसको हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो अब इन सारी ऑप्शंस में देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल है। एज द मनी सप्लाई इंक्रीज प्राइस गो अप इफ द इकोनॉमी इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो ये कभी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ इनकम और इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए। एन इंक्रीज इन सेविंग इज जनरली फॉलोड बाई एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बी भी नहीं है। सी देख लें, एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट काजेज अ डिक्रीज इन इनकम, तो सी भी रॉन्ग है। डी ऑप्शन देखें, एन इंक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अकर विद इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, तो डी ऑप्शन राइट है। यानी इन्वेस्टमेंट एक यूनिट के बढ़ाने से आपकी जो इनकम बढ़ जाती है, जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, उसको हम केन्जियन मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो लिहाजा डी ऑप्शन इज राइट हेयर। फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट काज द एलएम कर्व टू शिफ्ट टू द राइट। अब एलएम लिक्विडिटी मनी ये कर्व होती है, तो ये शिफ्ट होती है ड्यू टू इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई जब बढ़ जाएगी तो एलएम कर्व आपकी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। पहली ऑप्शन है द एक्सपेंशन ऑफ द मनी सप्लाई बाय द ट्रेजरी, तो ये भी रॉन्ग है, इसकी वजह से शिफ्ट हो जाएगी। तो उन्होंने पूछा कि वुड नॉट काज, जिसकी वजह से शिफ्ट ना हो। परचेज ऑफ बॉन्ड्स बाय द फेडरल रिजर्व बैंक, जब बॉन्ड बैंक परचेज कर लेगा और आवाम को उसके बदले में पैसा दे देगा तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगी, तो बी भी रॉन्ग है। अ डाउनवर्ड शिफ्ट इन द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, तो ये सी ऑप्शन आपका राइट है। इसकी वजह से आपकी एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट नहीं होगी, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी के कम होने की वजह से। एंड एक्सचेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जी इसकी वजह से भी आपकी एलएम कर्व शिफ्ट हो जाएगी। तो सी ऑप्शन इज मोस्ट सूटेबल ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन एन इंडस्ट्री करेक्टरिस्टिक्स बाय प्योर कंपटीशन, यानी जहां पे मुकम्मल मुकाबला हो, प्योर कंपटीशन हो, तो इनमें से कौन सी अजम्पशंस सूट नहीं करती। पहली ऑप्शन है देयर इज कॉजेज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, यानी फर्म्स फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है, ये ऑप्शन होल्ड करती है। दूसरी है देयर आर मैनी बायर्स एंड सेलर्स, ये भी परफेक्ट कंपटीशन में होल्ड करती है। द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज हॉरिजॉन्टल, ये भी होल्ड करती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये देखें इसमें ये P इज इक्वल टू ये AR, ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो सी भी होल्ड करती है। डी ऑप्शन है सिंगल फर्म कैन इन्फ्लुएंस प्राइस, तो ये परफेक्ट कंपटीशन में सिंगल फर्म प्राइस को चेंज नहीं कर सकती, तो ये डी ऑप्शन इज रॉन्ग हियर। 7 है इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ प्रॉब्लम इज एन इन्वायरमेंट विद हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ इंटरेस्ट रेट ज्यादा करने की वजह से कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी अगर आपका जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, यानी आपको जो कैपिटल इन्वेस्ट करने से जो प्रॉफिट होना है वो अगर इंटरेस्ट रेट से कम हो तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, तो ए ऑप्शन इज राइट है। द प्राइस ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड इज रिलेटिवली हाई, देयर इज एन एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी, तो बाकी सारी जो ऑप्शंस हैं वो रॉन्ग है, वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगी, तो फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई होगी।
8 है सम इकोनॉमिक्स आर्ग्यू दैट वेज प्राइस कंट्रोल आर यूजफुल बिकॉज। ज़्यादातर तो यही इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि वेज प्राइस ज़्यादा करने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट समझते हैं कि वेज प्राइस के कंट्रोल करने की वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहती है। तो आप इसमें जो इन्फ्लेशन वाला है वो आप चूज कर लें। फर्स्ट है दीज कंट्रोल क्रिएट जॉब फॉर गवर्नमेंट वर्कर्स, ये भी रॉन्ग है। सच कंट्रोल्स मस्ट प्रॉपरली एलोकेट रिसोर्सेज, ये भी रॉन्ग है। सी ऑप्शन है वेज प्राइस कंट्रोल प्रोवाइड्स अ परमानेंट क्योर ऑफ इन्फ्लेशन। अगर वेजेस को आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी इन्फ्लेशन परमानेंटली कंट्रोल हो जाएगी। तो ये सी ऑप्शन इज राइट हियर। 9 है द लॉरेंस कर्व शोज। आपको पता है कि ये लॉरेंस कर्व इनइक्वालिटी को शो करती है। ये आपकी एक लाइन है, तो ये जो कर्व है ये इनइक्वालिटी को शो कर रही है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को शो करती है। तो ये ए ऑप्शन देखें, द मीडियम इनकम इन द यूएस हैज कंसिस्टेंटली राइज ओवर टाइम, ये भी रॉन्ग है। पर कैपिटा इनकम इज इंक्रीजिंग इन द साउथ ईस्ट। सी ऑप्शन है द डिग्री ऑफ इनकम इक्वालिटी और इनइक्वालिटी विद इन द इकोनॉमी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी लॉरेंस कर्व इनकम इनइक्वालिटी को प्रेजेंट करती है। तो सी ऑप्शन इज राइट हेयर। द पैराडॉक्स ऑफ थ्रेफ्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट। तो ये बेसिकली जब ग्रेट डिप्रेशन आया था तो ये उस वक्त की सिचुएशन है। तो उस वक्त जब डिप्रेशन हो और लोग सेविंग करना चाह रहे हो, जब सेविंग वो ज़्यादा करना चाह रहे होते हैं लेकिन ओवरऑल उनसे सेविंग कम हो पाती है, तो इसको पैराडॉक्स ऑफ थ्रेफ्ट कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन देख लें, बी ऑप्शन है एज द सेविंग फंक्शन शिफ्ट्स टू द राइट पीपल सेव मोर एंड कंज्यूम लेस। तो ये डी ऑप्शन इज द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर विच इनहांस एन इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल। तो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम होती है। तो इंक्रीजिंग लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो ग्रोथ ज़्यादा होगी। एंड एडिक्यूट प्रोपेंसिटी टू सेव, जब आप सेविंग ज़्यादा करेंगे तो उससे आपकी ग्रोथ कम होगी। तो बी ऑप्शन इज राइट हेयर। A relatively high level of training among the labor force इससे अल्टीमेटली ग्रोथ होगी, न्यू टेक्नोलॉजी से भी ग्रोथ होगी। तो बी ऑप्शन इज राइट हेयर यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। आपकी दो तरह की इन्फ्लेशन होती है, एक होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरी होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है जब इकोनॉमी में ओवरऑल किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाए, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए। तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से अगर प्राइसेस बढ़ जाएं और चीज़ों की शॉर्टेज पैदा हो जाए तो वो होगी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो देखें, एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड विद शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। तो ये ऑप्शन इज राइट, यानी आपकी डिमांड बढ़ने की वजह से चीज़ों की शॉर्टेज हो जाए तो उसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहेंगे। 13 है अ लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन रिवील्स। आपको पता है कि प्रोडक्शन फंक्शन में कैपिटल की पावर अल्फा और लेबर की पावर जो रिमेनिंग जो बच जाता है बीटा। अगर अल्फा प्लस बीटा का आंसर 1 हो तो इसका मतलब है होमोजीनियस प्रोडक्ट, लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन है। तो इसमें सी ऑप्शन है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, यानी इसका आंसर 1 होता है। 14 है द इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट बाई कार्टल्स, यानी अगर मुख्तलिफ फर्म्स हैं और मोनोपोलिस्टिक अगर मुख्तलिफ ओलिगोपली में फर्म्स इकट्ठी हो जाएं और अपनी हाई प्राइस चार्ज करना शुरू कर दें तो उसको हम बोलेंगे कार्टल, यानी जो मार्केट प्राइस है उसको डीरेगुलेट कर दें, तो ये कार्टल होता है। तो डी ऑप्शन है लीड टू प्राइस डीरेगुलेशन, यानी इसकी वजह से प्राइसेस
डीरेगुलेट हो जाती हैं। 15 है प्राइसेस लैंड टू बी इन्फ्लेटेड ड्यूरिंग वॉर टाइम बिकॉज जंग के दिनों में प्राइसेस क्यों आगे पीछे हो जाती हैं। तो पहले है जी देयर इज कंपटीशन फॉर फुली एम्प्लॉयड रिसोर्सेज, तो ये तो उस वक्त सिचुएशन होती है जब नॉर्मल हालात हों, तो ए ऑप्शन रॉन्ग है। गन्स कास्ट मोर देन बटर, गन से हमने लड़ना नहीं होता, इसलिए ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट डिफरेंटली इन वार टाइम, ये भी रॉन्ग है। तो जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, क्योंकि वार टाइम में लोगों की इनकम फिक्स नहीं रहती। लोगों की इनकम फिक्स ना रहने की वजह से उनकी प्राइसेस जो है वो डिफरेंट आगे पीछे मूव करती रहती है एशिया की। तो डी ऑप्शन इज मोस्ट सूटेबल ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। सेल टैक्स आर जनरली कंसीडर टू बी, सेल टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये डायरेक्ट कस्टमर जो है गवर्नमेंट जो है वो इंडिविजुअल से वसूल नहीं करती, बल्कि थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तो इनडायरेक्ट टैक्स है। ये रिग्रेसिव टैक्स भी है, लेकिन मोस्ट सूटेबल क्वेश्चन यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज सेड टू बी, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दो कॉन्सेप्ट हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ ये होता है कि क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट इन द इकोनॉमी, क्योंकि नंबर वाइज इकोनॉमी कितनी डेवलप हो रही है, और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव अप्रोच होती है, यानी क्वालिटी वाइज कितनी इकोनॉमी डेवलप हो रही है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज सेड टू बी क्वांटिटेटिव अप्रोच, सी ऑप्शन इज राइट हियर। SMEDA स्मीडा इज वन ऑफ द पायनियर इन द फील्ड ऑफ, तो स्मीडा का बेसिकली काम माइक्रो फाइनेंस, सी ऑप्शन है। Which of the following is not the indicator of human resource development? तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, HDI, PQLI, तो उनमें ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ए ऑप्शन नहीं है। बाकी जो है ना वो तीनों हैं। प्रोविजन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज ये भी है, ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन, जॉब ट्रेनिंग, ये सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन ए ऑप्शन नहीं है। 20 है द प्लान इज टू एक्ट विद द पर्पज ऑफ चूज एंड चॉइस, चूज और चॉइस का जो मकसद है इज द सेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी वाज एक्सप्लेन्ड, तो ये बेवरेज ने कॉन्सेप्ट दिया था, सी ऑप्शन इज राइट है। वेज ड्रिफ्ट रेफर्स टू, तो वेज ड्रिफ्ट क्या होता है कि वेजेस जो है वो अपने इलाके के लिहाज से तब्दील होते रहते हैं, तो ये सी ऑप्शन है, रीजनल वेरिएशन इन वेज रेट। 22 है इकोनॉमिक थ्योरी मींस, इकोनॉमिक थ्योरी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, बी ऑप्शन इज राइट है। हाउ मच इज द टोटल पॉपुलेशन लिविंग इन द डेवलपिंग कंट्रीज, तो डेवलपिंग कंट्रीज में कितनी आबादी रह रही है? तो वो 68% पॉपुलेशन डेवलपिंग कंट्रीज में रह रही है। 24 इकोनॉमिक इज अ डिसिप्लिन विच डील्स विद स्टडी ऑफ मैन इन रिलेशन टू वेल्थ, ये बी ऑप्शन सही है, क्योंकि मार्शल ने डेफिनेशन दी थी कि इकोनॉमिक्स इज द नॉलेज ऑफ द वेल्थ, तो बी यहाँ पे मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है। मार्केट इम्परफेक्शन रेफर्स, तो मार्केट किसकी वजह से इम्परफेक्शन में चली जाती है? तो नीचे ऑप्शन है इमोबाइलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सही है। इसकी वजह से भी अगर फैक्टर प्रोडक्शन एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल नहीं हो सकते, तो ये भी मार्केट इम्परफेक्शन है। इग्नोरेंस ऑफ मार्केट कंडीशंस, मार्केट कंडीशन का अगर इग्नोरेंस पता ही नहीं है तो उससे भी मार्केट इम्परफेक्शन होगी। लेस नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स, तो ये भी मार्केट इम्परफेक्शन है। तो ऑल ऑफ दीज, ये ऑप्शन मोस्ट सूटेबल ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है वी कंपेयर जीडीपी एंड जीएनपी व्हेन, जीडीपी और जीएनपी को हमने कंपेयर करना है, तो जीएनपी का फार्मूला क्या होगा?
अगर हम जीडीपी में से नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर दें तो आपको जीएनपी हासिल हो जाती है। तो ये सिंपल फार्मूला है, जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो बी ऑप्शन इज राइट है। 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विड्रॉल फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्ट्रीम। तो सर्कुलर फ्लो बेसिकली ये फर्म्स और हाउस होल्ड का एक फ्लो होता है, तो उसमें जो विदड्रॉ है वो सब्सिडीज हैं। अगर सब्सिडीज गवर्नमेंट दे दे तो ये विदड्रॉ है। 28 है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ विच पीरियड इज टर्म्ड एज अ ग्रेट डिप्रेशन। तो ग्रेट डिप्रेशन कब आया था? तो ये सी ऑप्शन है, 1929 टू 1933। इस वक्त ये डिप्रेशन इरा कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। पहले डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात आई थी, अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात है। अगर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चीज़ों की बढ़ जाए तो उसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन करेंगे। तो डी ऑप्शन है, इंक्रीज इन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ये वाली ऑप्शन सही है। 30 है, फिस्कल डेफिसिट इन द बजट मीन्स। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, बजट में कैसे आता है? पहला है जी रेवेन्यू डेफिसिट प्लस द नेट बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट, और दूसरा है जी कैपिटल डेफिसिट प्लस रेवेन्यू डेफिसिट, और सी है बजटरी डेफिसिट प्लस द नेट बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइमरी डेफिसिट माइनस कैपिटल डेफिसिट। तो इसमें ए ऑप्शन इज राइट। ए क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस द नेट बोरोइंग, यानी जो गवर्नमेंट को जो कलेक्शन होनी थी वो नहीं हुई और उसने बाहर से उसकी फंडिंग की है, तो ये फिस्कल डेफिसिट है। तो ए ऑप्शन इज राइट है। फॉरेक्स स्टैंड, फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज को कहते हैं, तो डी ऑप्शन इज राइट है। द गेम थ्योरी इज कंसर्न्ड विद। तो गेम थ्योरी क्या होती है? परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड ओलिगोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो ये डोपली और ओलिगोपोली में होती है, बी। द प्रिजनर्स डेलिमा वॉज प्रेजेंटेड A.W. टुकर, ये कब दिया था? ये 1950 में A.W. टुकर ने ये प्रिजनर डेलिमा दिया था। अकॉर्डिंग टू नर्कस द वेशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी कैन बी ब्रोकन। वेशियस साइकिल पॉवर्टी का मतलब ये होता है कि अगर कोई मुल्क गरीब है तो उसने गरीब ही रहना है। तो इसमें दो थ्योरीज हैं, एक है अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी। तो ये हैरिसमैन ने थ्योरी दी थी कि आप पूरी जो आपकी इकोनॉमी होती है उसमें हर सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट ना करें, बल्कि चंद जो लीडिंग सेक्टर्स हैं उन पे इन्वेस्टमेंट करें, तो उससे आपकी वेशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी जो है वो ब्रेक कर जाएगी। तो दूसरी बैलेंस ग्रोथ थ्योरी ये प्रोफेसर नर्कस ने दी थी। उन्होंने कहा था कि आपको वेशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी अगर ब्रेक करना है तो हैवी इन्वेस्टमेंट हर सेक्टर पे करनी पड़ेगी। तो बी ऑप्शन इज राइट है। ये बैलेंस ग्रोथ थ्योरी ये प्रोफेसर नर्कस ने दी थी। बिग पुश इंडस्ट्रियलाइजेशन इज रिलेटिव सक्सेसफुल इन। तो ये सोवियत यूनियन के कंट्रीज में बिग पुश ज्यादा सूटेबल रहती है। 36 है, द बिगेस्ट सिंगल मिसकंसेप्शन अबाउट द फॉरेन एड प्रोग्राम इज दैट। यानी फॉरेन एड की सबसे जो आमतौर पर लोग क्या समझते हैं, वो कहते हैं वी सेंड मनी अब्रॉड, ये बी ऑप्शन है। हालांकि फॉरेन एड तो बाहर के मुल्कों से आती है, हम भेजते नहीं है। तो बी ऑप्शन इस जो है एक मिसकंसेप्शन है। 37 है। 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें जी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्शन क्लोज टू मार्केट, तो ये डी ऑप्शन इज राइट एयर। हैरड डोमर मॉडल इज बेस्ड ऑन। तो हैरड और डोमर ये अलग अलग थ्योरीज हैं। तो इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट
रेट ऑफ ग्रोथ हैं, यानी एक है आपकी वारंटेड ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ, और एक आपकी एक्चुअल ग्रोथ है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह स्टडी कर लेना। द प्रोडक्शन फंक्शन शोज, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? इनपुट्स और द प्रोडक्शन फंक्शन शोज, प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप शो करता है। तो बी ऑप्शन इज राइट है। फॉर एनी फर्म शॉर्ट पीरियड इज अ पीरियड ड्यूरिंग विच, शॉर्ट पीरियड क्या होता है? जिसमें कम से कम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपका कांस्टेंट रहे, फिक्स्ड रहे। तो सी ऑप्शन है, एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड। 42 है, माल्थेशियन थ्योरी इज बेस्ड ऑन, तो माल्थस ने जो पॉपुलेशन के रिलेटेड ही थ्योरी दी थी, तो ये सी ऑप्शन है। 43 है, कैपिटल फॉर्मेशन मीन कैपिटल एडिशन ऑफ द स्टॉक ऑफ कैपिटल, तो ये डेफिनेशन है कैपिटल फॉर्मेशन की। बी ऑप्शन इज राइट है। 44 है, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज, जब मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ती है तो आपकी क्या होती है? टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही होती है। तो डी ऑप्शन ये है। 45 है, इन अ फर्म प्रोड्यूस मोर देन द ऑप्टिमम कैपेसिटी विच ऑब्टेन्स, तो ये डिस इकोनॉमी, सी ऑप्शन है। 46 है लास्ट इस वीडियो में, व्हाट डिड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO रिप्लेस गैट, तो WTO का पहले गैट नेम था, तो 1 जनवरी 1995 में इसका नाम जो है वो WTO रख दिया गया। थैंक यू। दूसरी वीडियो में मैं रिमेनिंग MCQs आपसे डिस्कस करूंगा।